जो लड़का है थोड़ा लड़ाकू टाइप वाला है, थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला है, तो लड़की उसको लड़ने झगड़ने वाला नहीं देखेगी। लड़की देखेगी, अरे मेरे बाबू को तो लोग कितना परेशान करते हैं, देखो इसको लड़ना पड़ता है बेचारे को। मतलब वो ये नहीं देख रही है कि बाबू ही लड़ने वाला है, बाबू ऐसा ही है। अगर बेईमान हूँ और कोई मेरे को आगे दूसरे के बारे में बोले कि अरे देखो वो आदमी तो बहुत ईमानदार है, वो तो बहुत अच्छा है, तो मेरा जो पहला रिएक्शन होगा वो ये होगा कि हाँ, हमें सब पता है कितना ईमानदार है वो। जब शुरू में नया प्यार होता है, जो सच्चा वाला प्यार होता है, हालांकि आज के जमाने में तो सच्चे के नीचे किसी को होता भी नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला जो प्यार होता है, उस टाइम में जो लड़का लड़की आपस में हो रहे होते हैं, वो एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं और उनकी सिर्फ अच्छी अच्छी क्वालिटीज देखते हैं। हम लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, सक्सेस हो रहे होते हैं, तो उसका क्रेडिट हम किसको देते हैं? अपने आप को, हमारी हार्ड वर्क को, हमारी मेहनत को, कि देखो मैंने दिन रात मेहनत करके ये अचीव किया है, मैंने सब कुछ ये किया है। लेकिन साथ में अगर हम फेल हो रहे होते हैं, अगर हम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका हम क्रेडिट क्या देंगे? अरे ये तो लकी खराब था, ये तो भगवान को यही चाहिए था, हमारी तो किस्मत में यही लिखा था। डाउरी है, दहेज को लेकर आपका परसेप्शन कैसा है? अगर पॉजिटिव आपका परसेप्शन है तो फिर तो जो दहेज ले रहा होगा वो आपको अच्छा लगेगा। अगर नेगेटिव परसेप्शन है तो आप इसके लिए फाइट करेंगे कि दहेज लेना गलत है। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही सिंपल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन का हिंदी में मीनिंग होता है धारणा, यानी कि हम किसी इंसान के बारे में किस तरीके से सोचते हैं। किसी इंसान के बारे में हो सकता है, किसी ब्रांड के बारे में हो सकता है, किसी कंपनी के बारे में हो सकता है, हमारी अपनी लाइफ के बारे में हो सकता है, किसी दूसरे की लाइफ के बारे में हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि हम किसी और के बारे में किस टाइप की अपने दिमाग में एक इमेज बना के रखते हैं, कैसी धारणा बना के रखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन इस वीडियो में मैं जितना हो सकता है उतना कम से कम टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँगा और जितना हो सकता है उतना सिंपल वर्ड्स में और जो डेली लाइफ की जो रिलेवेंट एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू अपनी बात को समझाने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग में आपको ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही आप पूरी बात को समझ पाएंगे। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो मैं स्टार्टिंग में 2-4 थोड़ी टेक्निकल बातें करूँगा अभी, वो भी आप बहुत अच्छे से अपनी खुद से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है पूरा वीडियो देखने के बाद में ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपकी खुद की ज़िंदगी को देखने के प्रति, दूसरों को देखने के प्रति आपके नज़रिए में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। परसेप्शन की जो बेसिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो ये है कि परसेप्शन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाहर से, उनको इंटरप्रेट करके एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, एक मीनिंग, उसका कुछ फाइनल एक निष्कर्ष निकालते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल लग रहा है सुनने में, कोई बात नहीं, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं पहले कि एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है, क्या क्या इसके स्टेप होते हैं, और फिर हम इसी बात को बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो परसेप्शन का बेसिक मीनिंग हो गया कि हम बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सबसे पहले उनको एक ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर किसी फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। तो इसके मोटे मोटे 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। दूसरा स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना। तीसरा स्टेप क्या है? उन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। चौथा स्टेप क्या है? उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना। और पांचवा स्टेप क्या है? उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालना, एक परसेप्शन बनाना किसी चीज के बारे में, किसी दूसरे इंसान के बारे में, अपने बारे में, किसी ब्रांड, एक्टर, नेता, अभिनेता, किसी के बारे में भी। ठीक है, तो देखो एक एक स्टेप को हम बहुत बारीक से समझते हैं। पहला हमारा स्टेप क्या है? किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। तो जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं वो किस किस तरीके से करते हैं? जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। कौन कौन से हमारे 5 सेंसेस हैं? या तो हम किसी इंफॉर्मेशन को सुन के गैदर कर सकते हैं, या किसी इंफॉर्मेशन को हम देख के उसको गैदर कर सकते हैं, या स्मेल करके पता कर सकते हैं, या टच करके पता कर सकते हैं, या फिर टेस्ट करके पता कर सकते हैं। और एक जिसको हम बोलते हैं जनरली सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब ये होता है कि ये जो 5 सेंस की हम बात की, इनके अलावा कभी कभी हमको किसी चीज़ का एक आभास होता है, उसके बेसिस पे हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे हमारे 6 हमारे सेंसेज हैं, जिसको लास्ट वाले का तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन 5 हमारे पास मोटे मोटे सेंसेज हैं, जो देखना, सुनना, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, इन 5 सेंसेस के बेस पे हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते टाइम हम सारे के सारे पांचों के पांचों सेंस ही काम में ले। हो सकता है कि जैसे अभी मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, इसमें आप सिर्फ अपने 2 सेंस काम में ले रहे हैं, एक सुनने वाला, एक देखने वाला। वैसे ही कई बार जब आप कुछ खाना खाते हैं तो वहां पर आप एक देखने वाला सेंस काम में लेते हैं, एक टच करने वाला सेंस काम में लेते हैं, एक स्मेल करने वाला सेंस काम में लेते हैं, एक टेस्ट वाला सेंस काम में लेते हैं। वहां पे 4 4 सेंस काम में ले रहे हैं।
तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस का यूज़ करते हैं। कई बार सारे सेंसेस का यूज़ करते हैं, कई बार एक से भी काम चल जाता है कि नहीं? तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस के थ्रू हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड लगा होगा, आपका वहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है। मतलब इन्फॉर्मेशन आपका दिमाग देख तो रहा है वो सारी चीज़ें, लेकिन वो सेलेक्ट कौन सी कर रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो सेलेक्ट कर रहा है, या तो वो मेरे को देख रहा है, मेरी मेरी बातें सुन रहा है, आस-पास की चीज़ों को वो साइड में कर दे रहा है। ठीक है? तो पहला जो स्टेप था हमारा वो था इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, और सेकंड स्टेप है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसमें से सारी की सारी काम की नहीं होती हैं। बहुत सी, जैसे कई बार आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, तो बात करते टाइम अगल-बगल में कोई शोर हो रहा होता है, उसको आपका दिमाग अपने आप ही फ़िल्टर आउट कर देता है, उसको आपका दिमाग सुनता ही नहीं है कि नहीं? तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती हैं, उनमें से जो हमारे काम की होती हैं, उनको हमारा दिमाग सेलेक्ट करता है। तो पहला तो काम हो गया इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, दूसरा काम हो गया इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करना, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद में जैसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। जैसे देखो, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको बगल में क्या दिख रहा है? डायरेक्ट मत बोलना कि ये क्या है। सबसे पहले अपने सेंसेस का यूज़ करके बताओ कि क्या है। आपको एक राउंड राउंड शेप दिख रही है, सबसे पहला। दूसरा, एक रेड रेड कलर दिख रहा है। ये 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम हुआ है, वहाँ पर आपके एक सेंस आई ने एक काम किया है कि आपने वहाँ पे एक कुछ शेप देखी है राउंड राउंड शेप की, और एक कलर देखा है जो रेड रेड कलर का है। ये 2 इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। इसके आस-पास में भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दिख रही होंगी, जैसे कि ये जो चीज़ है कहाँ पे रखी हुई है, इसका आगे पीछे बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हमारा दिमाग इन सबको फ़िल्टर आउट करेगा सेकंड स्टेप में, जहाँ पर होता है सेलेक्ट करने वाला, कि हमारा दिमाग सिर्फ सेलेक्ट इसी को कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट सामने दिखा हुआ है, अगल-बगल की जो इन्फॉर्मेशन है उनको साइड आउट कर दे रहा है। ठीक है? तो 2 काम हो गया, पहला इन्फॉर्मेशन गैदर, दूसरा इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट। तीसरा काम क्या होता है? इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करना। ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब कि सबसे पहले एक आपको शेप दिख रही है, एक कलर दिख रहा है, एक कुछ डंडा सा निकला हुआ दिख रहा है। इन तीनों चीज़ों को मिला के आपका दिमाग एक इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। और चौथा नंबर पे आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि ये जो एक्चुअल में हमको चीज़ सामने दिख रही है वो क्या है? तो इंटरप्रेट हम किस बेसिस पे करेंगे? या तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर हमने पहले ऐसी कोई चीज़ देख रखी होगी और पहले अगर उसको डिफाइन कर रखा होगा, तो हम देखते बता देंगे कि ये एप्पल है, सेब है। ठीक है? अगर ये नहीं देखा होगा, अगर मैंने पहले, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देख रखा है, तो आप एक नई इन्फॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट करेंगे कि आपने एक राउंड राउंड शेप देखा था, रेड रेड कलर का कुछ देखा था, और आप उसको कुछ भी रैंडम नाम दे देंगे। और नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई चीज़ देखेंगे, तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगली बार आप उसका नामकरण कर देंगे। जो अभी आप इसका नाम डिसाइड करेंगे, अगली बार सीधा बोलेंगे कि ये तो ये चीज़ है। ठीक है? और फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा, वो निकलेगा 5वें स्टेज पे। तो कंक्लूजन क्या निकला? हमने ये भी पता कर लिया कि क्या है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? हम इसको खा के पता करेंगे, अगर खाने की चीज़ है तो। और फिर हमको पता चलेगा कि ये टेस्टी है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, मेरे को फ्यूचर में खाना है, किसको नहीं खाना है। या तो आप इसके लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाएँगे, एक अच्छा परसेप्शन बनाएँगे, या फिर एक नेगेटिव परसेप्शन बनाएँगे। ठीक है? तो ये हमारी 5 स्टेप हो गई। थोड़ा-सा टेक्निकल है, बस थोड़ा-सा आप एक बार पूरी बात को समझ लीजिए। उसके बाद में जो मैं आगे एग्ज़ाम्पल दूँगा, उसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, तो बहुत टुकड़ों में तोड़ के बताया कि पहले हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया, सेलेक्ट किया, इंटरप्रेट किया, फिर कंक्लूजन निकाला। रियल लाइफ में एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़्ड हो जाता है चीज़ों को देख के। और ये जो सारे काम जो हम कर रहे हैं ना, देखने वाला, सुनने वाला, जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाला हो, चाहे उसको सेलेक्ट करने वाला हो, ऑर्गेनाइज़ करने वाला हो, ये सारा काम हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चलती रहती है, और हम सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। जैसे मैं आपको एक ये इमेज दिखा रहा हूँ, इसको देखते ही फटाक से बोलेंगे कि ये तो ऑरेंज है, संतरा है। अब ये आपने कैसे पता किया? काम सारा वही हो रहा है कि पहले आपने देखा है, फिर आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने कुछ उसका नाम डिसाइड कर रखा होगा। पहले के एक्सपीरियंस में आपने इसका अगर टेस्ट कर रखा है, तो आप इसका टेस्ट पता कर देंगे कि ये तो ऑरेंज है, और ये खट्टा होता है, और ये खाने में मीठा होता है। जैसा भी होता है, आपको जैसा भी इसका परसेप्शन है, और अगर आपको अगर ये अच्छा लगा होगा, तो आपने परसेप्शन बनाया होगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को तो ऑरेंज बहुत पसंद है। अगर आपका परसेप्शन इसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो आप एक नेगेटिव परसेप्शन बनाएँगे कि नहीं, ऑरेंज मुझे पसंद नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या समझा है? परसेप्शन की डेफिनेशन, कि परसेप्शन एक प्रोसेस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, उसको सेलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज़ करके एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुँचने का। और जो उसके 5 मोटे-मोटे स्टेप्स हैं, उनकी हमने बात कर ली है। अब हम ये देखते हैं कि जो परसेप्शन है, ये हमारी रियल लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालता है, ये हमारी रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हम डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस बात को हम समझते हैं कुछ बेसिक डेली लाइफ एग्जाम्पल से और बेसिक सिचुएशन के माध्यम से। तो हमारी ज़िंदगी में परसेप्शन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी पूरी ज़िंदगी एक परसेप्शन के इर्द-गिर्द घूमती है। जैसे कि मैं बात करूँ कि आप सिटी में रहने वाले हैं, शहर में रहने वाले हैं, और पहली बार गाँव आए हैं। आपके पड़ोस में एक दूसरा घर है। अब आप पहले कभी इस घर में नहीं आए हैं, और पड़ोस वाले बगल का जो एक आदमी है, उसको आप देखते हैं। वो आदमी बहुत लड़ाकू टाइप वाला है, बहुत गाली देने वाला है, हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं।
तो इन सारी चीज़ों को देख के आपका उस इंसान के प्रति कैसा परसेप्शन बनेगा? आप क्या बोलेंगे? अपने आप को क्या उसके बारे में कैसी इमेज बनाएँगे कि ये तो बहुत लड़ाकू टाइप आदमी है, हर किसी से लड़ता रहता है, मुझे इससे बच के रहना है। इसके साथ ही आपने एक दूसरा जो पड़ोसी है, वहाँ पे आपने एक दूसरे इंसान को देखा है, वो बहुत शांत तरीके से रहता है, बहुत नॉर्मल तरीके से सबके साथ बिहेव करता है, हँस के बात करता है सबसे। तो आप उसके बारे में क्या परसेप्शन बनाएँगे कि ये अच्छा आदमी है, कभी ज़रूरत पड़े तो बात कर लेंगे इससे। तो देखो, ये आपने परसेप्शन जो उसके बारे में बना है, पहले वाले के बारे में आपने नेगेटिव परसेप्शन बनाया है कि ये तो बहुत लड़ाकू आदमी, मेरे को बच के रहना है। दूसरे वाले के बारे में आपने पॉजिटिव परसेप्शन बनाया है कि अरे तो अच्छा आदमी है, ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है कभी काम में भी आ जाए, हो सकता है बातचीत करने का भी मौका मिल जाए तो कर लेंगे। आपने ऐसे डिफरेंट परसेप्शन बनाए हैं। तो आप जिस इंसान के लिए अपना पॉजिटिव परसेप्शन बनाएँगे, उसके साथ आपका रिलेशनशिप डिफरेंट तरीके से डेवलप होगा। जिस इंसान के साथ आप नेगेटिव परसेप्शन बनाएँगे, उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा, वो डिफरेंट टाइप से डेवलप होगा। तो ये परसेप्शन का एक सिंपल एग्जांपल है और हमारी लाइफ के अंदर रोल है इसका। ठीक है? दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अगर, मान लो सामने से एक बैल दौड़ते हुए आ रहा है। उस बैल को दौड़ता हुआ देख के आप क्या करेंगे? वहाँ से फटाक से हट जाएँगे साइड के अंदर। क्यों हट जाएँगे? क्योंकि आपको पता है कि बैल मार देगा। तो आपने बैल के बारे में एक परसेप्शन बनाया हुआ है बहुत पहले से। कैसे? कि जो बैल होते हैं लंबे-लंबे सींगों वाले, उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, अगर वो आएँगे तो मार सकते हैं। तो आपने सबसे पहले बैल को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसके बेसिस पे आपने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको गैदर किया, एक इंटरप्रिटेशन किया उसका कि बैल मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो मेरे को मार सकता है, और फाइनल कंक्लूजन आपने क्या निकाला कि मेरे को साइड में हटना है। ये सारा आपने इतना सोच के नहीं किया, सारा काम बैकग्राउंड में हो रहा है। बस आपने फाइनल कंक्लूजन किया कि बैल को दौड़ता हुआ देख के आप साइड में हट गए। वो हटे क्यों? क्योंकि आपका बैल को लेके परसेप्शन ये था कि बैल आपको मार देगा, इसलिए आप साइड में हट गए। सेम तरीके से सामने से अगर कोई बकरी का बच्चा दौड़ते हुए आता तो शायद आप नहीं हटते, क्योंकि बकरी को लेके आपका परसेप्शन डिफरेंट टाइप का है। आपको पता है कि बकरी का बच्चा कितना ही तेज दौड़ते हुए है, वो मेरे को मार नहीं पाएगा, और मार भी देगा तो कितनी चोट लग जाएगी, तो आप शायद नहीं हटेंगे। मेरा कहना है मतलब ये समझिए कि जो परसेप्शन होता है ना, वो हम अपने चारों तरफ की सराउंडिंग के बेसिस पे बिल्ड करते हैं, और उस परसेप्शन के बेसिस पे हम बिहेव करते हैं। अगर मैं आपको मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। पुराने ज़माने में, आज से मतलब 10-15 साल पहले, एक शूज़ की एक बहुत अच्छी ब्रांड थी लखानी के नाम से। आज के टाइम में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। उस टाइम में कोई लखानी के शूज़ अगर कोई इंसान पहनता था, तो उसको देख के एक परसेप्शन बनता था कि यार बहुत मतलब वीआईपी आदमी है, तो बहुत पैसे वाला लगता है, इतने अच्छे-अच्छे शूज़ पहन रखे हैं। आज के टाइम में अगर कोई इंसान लखानी के शूज़ पहन के आ जाए, तो शायद उसको कोई जानेगा भी नहीं। तो उस टाइम में उस लखानी ब्रांड के लिए जो एक परसेप्शन था, वो लोगों के दिमाग में बहुत पॉजिटिव परसेप्शन था, एक अच्छा परसेप्शन था। आज के टाइम में जैसा नाइकी के लिए, एडिडास के लिए, पूमा के लिए, इस टाइप की ब्रांड के लिए जैसा परसेप्शन है, उनको देख के हम बोलते हैं ना कि अगर किसी ने एडिडास का जैकेट पहन रखा है, नाइकी के शूज़ पहन रखे हैं, तो देख के लगता है कि भाई बंदा ठीक-ठाक पैसे वाला है, ठीक-ठाक स्टेटस वाला है। ऐसा हम जनरली एक परसेप्शन बनाते हैं सामने वाले के बारे में। हो सकता है कि वो परसेप्शन सही भी हो, गलत भी हो, बात की बात है, लेकिन हम ऐसी एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है? और हम किस-किस तरीके से परसेप्शन बनाते हैं, जैसे अपने लाइफ़ के बारे में बना लो। अगर मैंने अपनी लाइफ़ का परसेप्शन ये बना रखा है कि मैं तभी खुश होऊँगा जब मेरे पास एक 40-50 लाख की गाड़ी आएगी, एक 4-5 बीएचके का घर होगा, तभी मैं खुश होऊँगा। तो आपने जो परसेप्शन बनाया है, वो हो सकता है कि आपने किसी मूवी में देख के बनाया हो सकता है आपने आस-पड़ोस में देख के बनाया हो सकता है किसी और के बेसिस पे बनाया हो। लेकिन अगर आपने परसेप्शन बना लिया है, तो ये परसेप्शन आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, आपको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। करेगा ना? कि जब तक आपके पास 4 बीएचके घर नहीं होगा, तब तक आप खुश ही नहीं रहेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे कि मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को तो 4 बीएचके चाहिए, मेरे को तो 40-50 लाख वाली गाड़ी चाहिए। तो आपने एक लाइफ़ का परसेप्शन क्रिएट किया है, और उस परसेप्शन अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तब तक आप परेशान हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जैसा परसेप्शन बनाते हैं, हमारी लाइफ़ वैसे ही उसी डायरेक्शन में जाती है। अगर हम ये परसेप्शन बनाएँगे कि अरे मेरे लिए तो यार 1 रूम काफ़ी है, तो आप उस 1 रूम के अंदर भी खुश रह लेंगे। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास 4 व्हीलर छोड़ो, 40-50 लाख छोड़ो, अगर मेरे पास एक 2 व्हीलर आ गई तो भी मैं खुश रह लूँगा। आपने ऐसा अगर परसेप्शन बनाया है, तो आप उस 2 व्हीलर के साथ खुश रह लेंगे। तो आपकी जो लाइफ़ की जो खुशियाँ हैं, आप लाइफ़ में कितना खुश रहेंगे, वो भी आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि परसेप्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ़ के अंदर, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको और भी छोटे बहुत से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, अपने दफ़्तर में काम करते हैं, वहाँ पे आपके जो कलीग्स हैं, आपका जो चाहे जूनियर स्टाफ हो, चाहे आपके साथ वाले हों, चाहे आपका जो सीनियर बॉस वगैरह हो, उनके बारे में आपका परसेप्शन कैसा है? उनको उनको देखकर आप कैसी उनकी इमेज क्रिएट करते हैं अपने दिमाग के अंदर, वो डिसाइड करेगा कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। अगर आपकी नज़र में आपके बॉस का परसेप्शन एक अच्छा परसेप्शन है, एक अच्छी इमेज है उनकी, तो शायद आप उनसे बहुत खुल के बातें कर पाएँगे, अपनी चीज़ें अच्छे से शेयर कर पाएँगे। वो जो बात बोल रहे हैं, उनको अच्छे से समझेंगे, बहुत एक पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे। सिमिलरली इसको उल्टा करके देखो, अगर आपको लगता है कि आपका जो बॉस है वो थोड़ा-सा मतलब उल्टी-सीधी हरकतें करता है, आपका उसके लिए एक नेगेटिव परसेप्शन है। तो अब जो आपका उनके साथ रिलेशन होगा, उनसे जो बातचीत करने का तरीका होगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा पहले वाले से।
तो ये जो परसेप्शन हम बना के रखते हैं अपने कलीग्स के लिए कैसा परसेप्शन है, सीनियर के लिए, जूनियर के लिए, वो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप को भी डिफाइन करता है कि हमारा उनके साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, उनका हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप होगा। साथ ही जो डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के, जो अलग अलग नेशनलिटी के जो लोग हैं, इन सब के लिए आपका कैसा परसेप्शन है। अगर आप इन सबको एकदम खुले विचारों से देखते हैं, एक अच्छे परसेप्शन के साथ इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो आपको पूरे वर्ल्ड का एक अच्छा व्यू दिखेगा, एक अच्छी इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होगी। ठीक है, आपको अगर लगता है कि मेरा ही रिलीजन बेस्ट है, दूसरे का रिलीजन एकदम खराब है, दूसरे का व्यू पॉइंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरा ही जो देश है वही महान है, बाकी देश तो एकदम घटिया है, इस टाइप से अगर आप परसेप्शन बना के रखेंगे, तो अदर लोगों के साथ में, अदर कल्चर के लोगों के साथ में, अदर देश के लोगों के साथ में आपका जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो डिफरेंट तरीके से बिल्ड होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी के साथ पॉजिटिव परसेप्शन रखते हैं किसी चीज की तरफ, तो वहां पर आपका जो बिहेवियर होगा, आपका रिलेशनशिप होगा, डिफरेंट तरीके का होगा। अगर किसी के लिए आप नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं, तो वहां पर जो आपका रिलेशनशिप होगा, वहां आपका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट तरीके का होगा। तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ के अंदर, भले ही हमको पता चले चाहे ना चले, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम हर किसी के लिए परसेप्शन बनाते हैं और उसके बेसिस पे ही हम रिएक्ट करते हैं। अगर मैं इसके और एग्जांपल दूं, तो आपका परसेप्शन जो हमारे जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे कि अगर किसी के घर में बच्ची जन्म ले रही है, तो बच्ची के जन्म को लेकर परसेप्शन कैसा है। अगर बच्ची के जन्म को लेकर परसेप्शन अच्छा होगा, पॉजिटिव परसेप्शन होगा, तो आप उस बच्चे को बहुत प्यार से बड़े पालेंगे, पोसेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे। अगर अच्छा परसेप्शन नहीं होगा, तो ज़्यादातर तो लोग तो वैसे भी ये क्राइम होने के बावजूद भी लोग कोख में मरवा देते हैं। उसके बाद में अगर मान लो जन्म ले भी लिया, तो एक लड़के की ज़्यादा परवरिश करेंगे कंपेयर टू लड़की की, क्योंकि लड़की के लिए परसेप्शन हमारा डिफरेंट टाइप का है। हम लोगों ने उनके लिए एक डिफरेंट परसेप्शन बना रखा है। अगर वहाँ पर हम अच्छा परसेप्शन बनाएंगे, पॉजिटिव परसेप्शन बनाएंगे, तो डिफरेंट टाइप से उनकी उसकी केयर करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, लड़की को भी। अगर हम नेगेटिव परसेप्शन बना के रखेंगे, तो हम लड़की को सारे घरेलू कामों में लगा के रखेंगे, एजुकेशन नहीं दिलवाएंगे, और जो किचन वाला काम है वो लड़की से करवाएंगे, लड़के से नहीं करवाएंगे। ये एक परसेप्शन, जैसा हमारा परसेप्शन होता है, हम बिहेव उसी टाइप से करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। अगर डाउरी है, दहेज को लेकर आपका परसेप्शन कैसा है, अगर पॉजिटिव आपका परसेप्शन है, तो फिर तो जो दहेज ले रहा होगा वो आपको अच्छा लगेगा। अगर नेगेटिव परसेप्शन है, तो आप इसके लिए फाइट करेंगे कि दहेज लेना गलत है। समझ रहे हैं? इसके अलावा हमारे कंट्री के अंदर जो ये होता है, कास्ट सिस्टम बना हुआ है, कास्ट सिस्टम को लेकर आपका परसेप्शन कैसा है। अगर आपका परसेप्शन पॉजिटिव है कि तो चलता रहा है, बहुत अच्छा है, तो आप उसके लिए डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो गलत है, तो नहीं होना चाहिए, सब लोग सहमत तो हैं, क्या दिक्कत है, कास्ट वास्ट तो किसी ने, भगवान ने तो बनाई नहीं है, सब हम लोगों ने बना रखी है। अगर इस टाइप से आपका परसेप्शन होगा, तो आप उस कास्ट सिस्टम से लड़ने के लिए खड़े होंगे। मतलब आपके परसेप्शन ये डिसाइड करेगा कि आप किसके सपोर्ट में जाएंगे, किसके अपोज में जाएंगे, किसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, किसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर आपके पड़ोसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको लेकर आपका परसेप्शन कैसा है। अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ हैं, इनजस्टिस का मतलब चाहे वो पड़ोसी के साथ हो, चाहे मेरे साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो, अगर आप अन्याय के खिलाफ हैं, तो आप अन्याय के लिए खड़े होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि पड़ोसी के साथ वो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो मेरे को तो बढ़िया ही है, अच्छा हुआ, इसी लायक है, अगर आपका इस टाइप का परसेप्शन है, तो आप डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करेंगे। मतलब आपका जैसा परसेप्शन होगा, आप उसी टाइप से बिहेव करेंगे। समझ रहे हैं? तो परसेप्शन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से और कुछ एक सिचुएशन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो परसेप्शन है वो हमारी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है, हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार अगर मैं समराइज़ करूँ, तो अगर हमारी खुद की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम अपनी लाइफ के बारे में कैसा सोचते हैं। अगर अपनी लाइफ को लेकर हमारा पॉजिटिव परसेप्शन है, तो हम एकदम खुश रहेंगे, एक अच्छे से जीवन जिएंगे। अगर हमारी लाइफ को लेकर हमारा नेगेटिव परसेप्शन है, तो हम डिप्रेस रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, परेशान रहेंगे, उस टाइप से रहेंगे। अगर किसी कास्ट को लेकर हमारा परसेप्शन अच्छा है, मतलब उसको हम एक इक्वल ट्रीट करते हैं, तो हमारा बिहेवियर उसके साथ अच्छा होगा। अगर उसको किसी कास्ट को लेकर हमारा बिहेवियर, उसका परसेप्शन नेगेटिव है कि ये तो छोटी जात का है, इसके साथ बैठना नहीं, इसके साथ बातचीत नहीं करनी है, अगर इस टाइप का आपका परसेप्शन है, तो आप उसके साथ डिफरेंट टाइप से बिहेव करेंगे, डिफरेंट टाइप से रिलेट करेंगे। किसी लीडर को लेकर आपका परसेप्शन कैसा है, जैसे आज के टाइम में हमारे पीएम मोदी जी हैं, उनको लेकर आपका परसेप्शन कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि वो फ्यूचर में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। अगर मोदी जी के लिए आपका परसेप्शन पॉजिटिव है, तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में उनको जिता देंगे। अगर उनके लिए आपका परसेप्शन नेगेटिव है, तो आप उनको हरा देंगे। अगर मैं राहुल गांधी के लिए बोलूं, या केजरीवाल के लिए बोलूं, या फिर किसी अदर लीडर के लिए बोलूं, मैं कहने का मतलब ये कि किसी भी लीडर के लिए आपका परसेप्शन कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि वो लीडर फ्यूचर में जीतेगा कि हारेगा, है कि नहीं। इसके अलावा किसी गॉड को लेकर मान लो, आप किसी भगवान को लेकर देख लो, अगर अपने रिलीजन के भगवान को लेकर आपका परसेप्शन कैसा है, अगर आपके अपने रिलीजन के भगवान को लेकर आपका परसेप्शन पॉजिटिव है और अदर रिलीजन के भगवान को लेकर नेगेटिव है, तो आप अपने भगवान के लिए एकदम लड़ने मरने के लिए उतार हो जाएंगे, और दूसरे वाले के भगवान को आप देखेंगे भी नहीं, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपका परसेप्शन उसके लिए नेगेटिव वाला है। सिमिलर तरीके से एक इंसान का जिसका सभी भगवानों के लिए अच्छा पॉजिटिव परसेप्शन है, कि वो सारे भगवानों की बराबर रिस्पेक्ट करता है, बराबर इज्जत करता है, तो जैसा हम परसेप्शन बनाते हैं, जैसी हम इमेज क्रिएट करते हैं किसी चीज़ के बारे में, वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है।
और अल्टीमेटली हमारी पूरी की पूरी लाइफ जाने अनजाने में किसी ना किसी परसेप्शन के चारों तरफ ही घेरी हुई है। ठीक है, हमारी पूरी लाइफ को ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के ऊपर। तो मेरे को एक बात बताओ, जब ये परसेप्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालता है, हमारी लाइफ की डे टू डे एक्टिविटी से लेकर हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर जब ये परसेप्शन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या कि इस परसेप्शन को बनाने में हम लोग कुछ गलतियां कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या कि हम या तो सही परसेप्शन ना बना रहे हो जानबूझ के अनजाने में, या फिर कोई दूसरा इंसान हमसे गलत परसेप्शन बनवा रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है? और एक बार आप सोच के देखो, अगर ऐसा हो रहा है कि या तो हम कुछ गलत परसेप्शन बना रहे हैं किसी के बारे में, या फिर कोई दूसरा हमसे गलत परसेप्शन बनवा रहा है, अगर ये दोनों ही केस हुए तो आप सोच के देखो ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ जिस चीज़ से इम्पैक्ट हो रही है, उसको क्रिएट करने में, उसको बनाने में अगर हम एरर कर रहे हैं, चाहे खुद की वजह से करें चाहे कोई दूसरा करवाए, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो परसेप्शन जो बनता है, उसका बनने का प्रोसेस तो हमने जान लिया कि उसके 5 स्टेप थे कि हम पहले किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं हमारे 5 सेंसेस के थ्रू, फिर उसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। डे टू डे लाइफ में 5 स्टेप हम सारे एक साथ कंबाइन में करते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है, लेकिन होती सारी स्टेप यही हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो परसेप्शन क्रिएट करने में, परसेप्शन बनाने के अंदर क्या कुछ एरर भी हो सकती है क्या, और अगर एरर हो सकती हैं तो क्या क्या एरर हो सकती हैं। ठीक है, तो इन एरर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। वो एरर जो हम जानबूझ के खुद क्रिएट करते हैं, जानबूझ के का मेरा मतलब है या तो हम जान के या फिर अनजाने में, लेकिन करते खुद ही हैं। और एक दूसरा तरीका वो है कि कोई दूसरा इंसान हमसे करवाता है। दूसरा इंसान हमसे कैसे करवाएगा? या तो हमको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि हमारा परसेप्शन तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है ना। या तो हमको गलत इन्फॉर्मेशन देगा, या आधी इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर कुछ और उलझुल कुछ भी दिखाएगा, जो भी है, मतलब कोई दूसरा हमारे परसेप्शन में इंपैक्ट कर रहा है। तो 2 तरीके से हमारे परसेप्शन में एरर हो सकता है, खुद के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम खुद के द्वारा कैसे कैसे हमारे परसेप्शन में एरर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम खुद ही अपने बारे में, किसी औरों के बारे में गलत परसेप्शन बना सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे खुद के द्वारा कैसे हम परसेप्शन बनाने में एरर करते हैं। कुछ एक मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, लेकिन आप उन टेक्निकल टर्म को साइड में करके जो मीनिंग है वर्ड का वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपका जो मैं टर्म यूज करूंगा टेक्निकल वाली, उसको साइड में करना, उसका आगे मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनना, वो उसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहली जो परसेप्शन बनाने में हम एरर करते हैं उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब यह है कि किसी इंसान के बारे में हम सिर्फ कुछ उसकी क्वालिटी को देखते हैं, बस मतलब कुछ उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटी को देख लेते हैं, और जो उसकी नेगेटिव क्वालिटी है उसको साइड में कर देते हैं, और उसके बेसिस पे कुछ परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। समझ में आया? चलो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे जब शुरू में नया प्यार होता है, जो सच्चा वाला प्यार होता है, हालांकि आज के ज़माने में तो सच्चे के नीचे किसी को होता भी नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला जो प्यार होता है, उस टाइम में जो लड़का लड़की आपस में हो रहे होते हैं, वो एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं और उनकी सिर्फ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ देखते हैं। जैसे अगर जो लड़का है थोड़ा लड़ाकू टाइप वाला है, थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला है, तो लड़की उसको लड़ने झगड़ने वाला नहीं देखेगी। लड़की देखेगी, अरे मेरे बाबू को तो लोग कितना परेशान करते हैं, देखो इसको लड़ना पड़ता है बेचारे को। मतलब वो ये नहीं देख रही है कि बाबू ही लड़ने वाला है, बाबू ऐसा ही है। वो उसको इस तरीके से ना देखे कैसे देख रही है कि और दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, मेरा बाबू तो लड़ने वाला नहीं है। इसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि बाबू 12th क्लास में फेल हो गया है, तो जो लड़की वो ये नहीं देखेगी कि बाबू ने पढ़ाई नहीं की, बाबू ने पूरे साल मटर गश्ती की है, बाबू ने पूरे साल टाइम पास किया है। लड़की देखेगी, अरे बाबू को तो पूरे साल कितना काम कराया गया है, बाबू को तो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया है, इसलिए बाबू फेल हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी इंसान की सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहे हैं और उसके बेसिस पे उस इंसान का परसेप्शन बना रहे हैं, उसके नेगेटिव साइड को जानबूझ के नहीं देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। और इसके बेसिस पे हम कुछ, अब जैसे यहाँ पे बाबू की जो इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी कि बाबू तो अच्छा है, वैसे तो दूसरे इंसान उसको परेशान कर रहे हैं, उसको लड़ने झगड़ने वाला बना रहे हैं, या फिर उसको काम करके पढ़ने नहीं दे रहे। तो बाबू की तो अच्छी इमेज बन गई ना, एक बाबू का तो पॉजिटिव परसेप्शन बन गया ना। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, की पूरी बातें ना देखना, सिर्फ कुछ एक क्वालिटी देख के बाकी जो कुछ एक पॉजिटिव क्वालिटी उनको देखना और नेगेटिव क्वालिटीज को साइड में कर देना और उसके बेसिस पे परसेप्शन बनाना, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल अगर और दूं, तो अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, तो अगर आप अच्छा दोस्त है तो आपको उसकी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी दिखेंगी, आप उसकी नेगेटिव क्वालिटी को साइड में कर देंगे। और अगर आपका कोई छोटा सा दुश्मन भी है तो आपको उसकी एक भी पॉजिटिव नहीं दिखेगी, उसको सारी की सारी नेगेटिव क्वालिटी दिखेंगी आपको उसके अंदर, है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, कि किसी इंसान की सिर्फ सिलेक्टिव चीजों के बेसिस पे एक इमेज बनाना, एक परसेप्शन क्रिएट करना। तो ये तो एक तरीके की एरर है ना, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि हम कैसे परसेप्शन बनाने में एरर क्रिएट करते हैं। तो ये तो एरर हो गई ना, गलती हो गई ना, कि हम सही परसेप्शन नहीं बना रहे हैं। सेकंड हम बात करते हैं, जो सेकंड एरर होती है उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी इंसान की एक पॉजिटिव क्वालिटी के बेसिस पे उसकी ओवरऑल परसेप्शन क्रिएट कर लेना, कि हमने सिर्फ एक इंसान की एक पॉजिटिव क्वालिटी देखी है और उसी के बेसिस पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये इंसान तो ऐसा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सामने अगर कोई एक हैंडसम इंसान, एक हैंडसम लड़का है, हैंडसम लड़की दिखती है, तो उसके बेसिस पे आप एक परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे, अगर ये हैंडसम है, ये तो समझदार होगा, ये तो इंटेलिजेंट होगा, ये तो बहुत मैच्योर होगा। आपने ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया, जो कि एक्चुअल में है कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन हमने जो परसेप्शन क्रिएट किया वो उसकी सिर्फ एक उसके लुक को देख के किया। तो ये एरर हो गया ना, हमने सही परसेप्शन क्रिएट नहीं किया, हमने परसेप्शन क्रिएट करने में एरर कर दी। हमको हो सकता है कि वो मैच्योर हो सकता है कि वो समझदार हो, लेकिन हमको पता नहीं, बस हमने एक क्वालिटी के बेसिस पे उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट, कि किसी इंसान की एक पॉजिटिव क्वालिटी के बेसिस पे उसकी पूरी की पूरी इमेज को क्रिएट कर देना, पूरा का पूरा परसेप्शन उसके लिए क्रिएट कर लेना। ठीक है, कोई इंसान आपके सामने अगर बहुत महंगे से कपड़े पहन के आ गया, तो आपने परसेप्शन बना लिया कि अरे ये तो महंगा कपड़ा पहन के आया, मतलब बहुत ही रिच फैमिली से होगा, बहुत ही पैसे वाला होगा, बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। इस टाइप से आप परसेप्शन क्रिएट कर लिया। आपने सिर्फ एक क्वालिटी देखी उसके कपड़े, और उसके बेसिस पे आपने पूरा का पूरा परसेप्शन क्रिएट कर लिया है, जो कि गलत है, जो कि आप परसेप्शन क्रिएट करने में आपने एरर कर दी है। ठीक है, इसी का उल्टा एक दूसरा होता है हॉर्न इफेक्ट, जिसको बोलते हैं, कि जैसे यहाँ पे हेलो इफेक्ट में तो क्या था, एक पॉजिटिव क्वालिटी के बेसिस पे हमने उस इंसान की पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट कर लिया। हॉर्न इफेक्ट में एक नेगेटिव क्वालिटी के बेसिस पे हम एक इंसान की नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं, एक नेगेटिव परसेप्शन उसके लिए बना लेते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं कि एक जो स्टूडेंट जो 10th क्लास में उसने अपने एकेडमिक्स में पुअर परफॉर्म किया है, तो इसके बेसिस पे आपने एक क्वालिटी के बेसिस पे आपने पूरा का पूरा उसका परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि ये तो बहुत लेजी टाइप है, ये तो किसी लायक नहीं है, ये तो फ्यूचर में कुछ कर भी नहीं पाएगा, बहुत नेगेटिव आदमी है, तो पढ़ाई लिखाई में किसी, मतलब ये ना, अगर ये पढ़ाई लिखाई में नहीं है तो स्पोर्ट्स में भी किसी काम का नहीं होगा। मतलब आपने सिर्फ एक क्वालिटी के बेसिस पे आपने पूरे के पूरे उसका एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया। हो सकता है कि वो इंसान म्यूजिक में अच्छा हो, डांस करने में अच्छा हो, पेंटिंग करने में अच्छा हो, क्रिकेट खेलने में अच्छा हो, कोई अदर स्पोर्ट्स खेलने में अच्छा हो, लेकिन आपका जो परसेप्शन बना है, आपने सिर्फ उसकी एक नेगेटिव क्वालिटी देखी कि वो 10th क्लास में कम मार्क्स लेके आया, और उसके बेसिस पे आपने उसकी एक ओवरऑल परसेप्शन क्रिएट कर लिया, जो कि तो बहुत होता भी है। हम देखते हैं जैसे पहले बचपन में हम स्कूल में थे, तो वहां पे भी अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर नहीं है तो उसको इस टाइप से ट्रीट किया जाता था कि वो किसी लायक नहीं है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप का उसके साथ ट्रीटमेंट होता था। तो परसेप्शन हमने जो क्रिएट किया है वो उस इंसान के ऊपर भी इंपैक्ट डाल रहा है, हमारे ऊपर भी इंपैक्ट डाल रहा है। हमारे ऊपर इंपैक्ट ऐसे डाल रहा है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, हम उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, और उस इंसान के ऊपर कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। अगर उस इंसान के लिए हमने नेगेटिव परसेप्शन बना रखा है किसी के लिए, तो मैं जाके उससे डिफरेंट तरीके से बिहेव करूंगा, और वो इंसान फिर उस बातों को नेगेटिव तरीके से लेगा, मतलब वो खुद और डिमोरलाइज होता जाएगा। अगर कोई बार बार जाके उसको उसकी कमी के ऊपर गिनाएगा, तेरे को तो ये नहीं आता, तो इसी लायक है, तो वो है, ये है, मतलब उसकी पूरी की पूरी लाइफ उसकी भी इंपैक्ट होगी, हमारी भी इंपैक्ट होगी, और वो भी किस वजह से, क्योंकि हमने एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर लिया था सिर्फ एक नेगेटिव क्वालिटी देख के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट, कि किसी इंसान की एक नेगेटिव क्वालिटी के बेसिस पे उस इंसान का पूरा परसेप्शन क्रिएट कर लेना, जो कि एरर ही एक तरीके से। हम बात किसकी कर रहे हैं कि परसेप्शन बनाने में एरर कैसे होता है, तो एरर कर दी ना हमने परसेप्शन बनाने में, कि हमने एक क्वालिटी के बेसिस पे पूरी इमेज क्रिएट कर ली, उसका पूरा परसेप्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा परसेप्शन बनाने में जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब है कि हम जनरली उसी न्यूज को, उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को अपने पास आने देते हैं जो हम पहले से बिलीव कर रहे होते हैं, पहले से मान रहे होते हैं किसी बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीजेपी पसंद है तो आप सिर्फ बीजेपी की जो अच्छी अच्छी न्यूज है ना उन्हीं को अपने तक पहुंचने देंगे। जो नेगेटिव उसकी न्यूज है आप उसको ये बोल के साइडलाइन कर देंगे, अरे नहीं ये तो हमेशा बुराई करता रहता है, बीजेपी की तो हमेशा कमी बता रहता है, ये तो नहीं, ये सही आदमी नहीं है। मतलब आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है बीजेपी के लिए कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, तो अब आप सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को अपने पास आने देंगे जो बीजेपी की अच्छाई बताती हो, उसकी कमी बताने वाले को आप आने ही नहीं देंगे। जैसे कुछ कुछ न्यूज चैनल की एक इमेज बनी हुई है कि ये वाला न्यूज चैनल तो प्रो गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट का सपोर्ट ही करने वाला है, दूसरे की इमेज बनी हुई है कि अरे ये तो हमेशा गवर्नमेंट की बुराई करने वाला है। तो ये हम लोगों ने परसेप्शन क्रिएट कर लिया है। तो अगर मैं गवर्नमेंट का सपोर्टर हूं तो मैं गवर्नमेंट की तारीफ करने वाले चैनल को देखूंगा, मैं इसकी बुराई करने वाले चैनल को देखूंगा ही नहीं। जैसे कोई इंसान अगर भगवान में बिलीव करता है तो अब वो इंसान उन्हीं बातों को सुनेगा, उन्हीं चीजों को देखेगा, उन्हीं बातों को मानेगा जो उसके जो पहले से जो बिलीफ है उसको कंफर्म करती हूँ। मतलब अगर कोई उस इंसान को आके बोलेगा कि अरे भगवान कुछ नहीं होता, तो पहली बात उसको सुनेगा ही नहीं वो, और सुनेगा भी तो सुन के इग्नोर करेगा, अरे छोड़ो ये तो ऐसे बोलता रहता है, ये तो है ही नास्तिक, ये तो बातें ऐसी करता है, इसका तो दिमाग घुमा हुआ है, ऐसे करके इसको इग्नोर कर देगा। कहने का मतलब ये है कि कंफर्मेशन बायस हम उसको बोलते हैं कि किसी चीज का परसेप्शन बनाने के लिए हम एक्चुअल में जो पहले जो बिलीफ मान रखे होते हैं ना उन्हीं को ही जस्टिफाई करने वाले आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, उन्हीं को मानने वाले आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, उनको क्रॉस क्वेश्चन करने वाले आर्ग्यूमेंट को साइड में कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का एरर हो गया कि हम जो चीजें पहले से मानते आ रहे हैं, अगर वही चीजें कोई हमको बताएगा तो मान लेंगे, नहीं बताएगा तो नहीं मानेंगे। और किस टाइप से परसेप्शन बनाने में एरर हो सकती है, इसको हम बोलते हैं, एक तरीका होता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि हमने एक ग्रुप के बेसिस पे हम एक इंडिविजुअल के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, कि हमने एक ग्रुप के बारे में कुछ परसेप्शन बना रखा है, और उस ग्रुप के बेसिस पे अगर उस ग्रुप का मेंबर जो है हम उसके बारे में भी परसेप्शन बना रहे हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं
मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बताना इससे कितने एग्री करते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, कि सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वो करप्ट हैं। अब देखो, कुछ एक राजनेता हो सकता है कि करप्ट होंगे, कुछ एक हो सकता है नहीं भी होंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने दिमाग में क्या कर रखा है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास चारों तरफ से आ रही है उनके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है कि अरे राजनेता तो ये करप्ट होते ही हैं, ये तो भ्रष्टाचार करते ही हैं। तो हमने कुछ एक राजनेता की बेसिस पे पूरी पूरी राजनेता कम्युनिटी के बारे में डिक्लेयर कर दिया कि राजनेता तो करप्ट होते ही हैं। तो आप में से काफी लोग बोलेंगे कि हाँ होते तो हैं। अब देखो, आप खुद देखो कि आप ये जो बात बोल रहे हो कैसे बोल रहे हैं। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी ही, उस इन्फॉर्मेशन को आपने प्रोसेस किया होगा और उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाला होगा, है कि नहीं? अब पता आपको भी नहीं है, बस आपने इन्फॉर्मेशन जो आपके पास जिधर जिधर से आई उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन दे दिया। पता है आपके पास क्या रिकॉर्ड है, कि डाटा है क्या, कि जितने हमारे पास कितने तो राजनेता हैं और कितने राजनेता में कितने करप्ट है? कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमने एक पूरे ग्रुप के बेसिस पे हमने एक सबका एक जजमेंट दे दिया। जैसे मैं पुलिस वालों के लिए बोलूं कि सारे पुलिस वाले तो घूसखोर होते हैं। अब देखो, इससे भी काफी लोग एग्री करेंगे, मेरे को पता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना ऐसा कि सारे पुलिस वाले घूसखोर हो, है कि नहीं? लेकिन हमने एक पुलिस की एक इमेज क्रिएट कर ली है कि पुलिस घूसखोर होती है, और उसके बेसिस पे हम जो भी हमको पुलिस वाला दिख रहा है हम उसकी इमेज बना रहे हैं, उसके बारे में परसेप्शन बना रहे हैं कि ये भी घूसखोर होगा, ये भी एक तरीके से रिश्वत लेता होगा, है कि नहीं? या फिर अगर मैं बोलूं किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में, अगर हमने ये परसेप्शन बना रखा है कि जो कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो अगर आपको कोई कॉलेज का स्टूडेंट दिखेगा तो आपका जो परसेप्शन है कि कॉलेज के स्टूडेंट मैच्योर नहीं होते, उसके बेसिस पे आप उस इंसान के बारे में भी परसेप्शन बना के रखेंगे कि ये भी मैच्योर नहीं है। आपने उसका कुछ देखा ही नहीं, आपने उससे बात भी नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन आपने ग्रुप का आपने वो बना रखा था परसेप्शन कि कॉलेज वाले स्टूडेंट मैच्योर नहीं होते हैं, तो ये भी मैच्योर नहीं है। आपने उसके बारे में भी एक परसेप्शन बना लिया, तो ये एरर हो गई ना, गलती हो गई ना, कि आपको इस इंसान के बारे में तो नहीं पता है, आपने कहीं से सुन लिया होगा, कहीं पे दो चार लोगों को देख भी लिया होगा, सकता है जो कॉलेज में पढ़ते हो और मैच्योर नहीं हो। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि कॉलेज में पढ़ने वाले मैच्योर नहीं ही होते, हो भी तो सकते हैं। भाई अगर किसी के बारे में परसेप्शन बनाना है तो हम उसकी बेसिस पे बनाएंगे ना कि किसी ग्रुप के बेसिस पे बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके लोग ही टेररिस्ट होते हैं, अगर आपने ये परसेप्शन बना रखा है तो उस कम्युनिटी का हर कोई आदमी जो दिखेगा ना आपको वो टेररिस्ट ही लगेगा, क्योंकि आपने एक दिमाग में धारणा बना ली है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, आपने कैसे उनको इंटरप्रेट किया है, क्या कंक्लूजन निकाला है, उसके बेसिस पे आपने एक कंक्लूजन निकाल रखा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही टेररिस्ट होते हैं। अब उस कम्युनिटी का कोई भी इंसान आपको दिखेगा तो आपको लगेगा ये तो टेररिस्ट है, जबकि आप उस इंसान को नहीं जानते। वो इंसान हो सकता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हो, लेकिन आप उसको देखेंगे भी नहीं। आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है कम्युनिटी के लिए, और उस पूरे के पूरे उस परसेप्शन को आप थोप रहे हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब कि आप किसी ग्रुप के बारे में कुछ परसेप्शन बना के रखे होते हैं, और उस ग्रुप के जो भी मेंबर होता है आप सबको उसी नजर से देखते हैं, जो कि एक तरीके से गलत है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। एक होता है सेल्फ सर्विंग बाइस। सेल्फ सर्विंग बाइस का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉजिटिव परसेप्शन बनाने के लिए, अपना पॉजिटिव परसेप्शन बनाने के लिए, अगर हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है, अगर हम लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, सक्सेस हो रहे होते हैं, तो उसका क्रेडिट हम किसको देते हैं? अपने आप को, हमारी हार्ड वर्क को, हमारी मेहनत को, कि देखो मैंने दिन रात मेहनत करके ये अचीव किया है, मैंने सब कुछ ये किया है। लेकिन साथ में अगर हम फेल हो रहे होते हैं, अगर हम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका हम क्रेडिट क्या देंगे? अरे ये तो लकी खराब था, ये तो भगवान को यही चाहिए था, हमारी तो किस्मत में यही लिखा था। इस टाइप से हम डाइवर्ट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ सर्विंग बाइस। हम अपने बारे में एक डिफरेंट गलत परसेप्शन बना रहे हैं, कि हम अपनी जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं उसके क्रेडिट तो हम अपने आप को दे रहे हैं कि हाँ ये तो मेरी वजह से किया है, तो मैंने किया है। और जब हमारी कुछ कमियां हो रही हैं, हमसे कुछ गलत हो रहा है, तो इसका क्रेडिट हम किसी और को दे रहे हैं, सिचुएशन को दे रहे हैं, लक को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, उनको साइड में कर दे रहे हैं। तो हम अपने बारे में यहाँ पे जो परसेप्शन बना रहे हैं वो एरर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं तो गलतियों का क्रेडिट भी तो अपने आप को देना पड़ेगा ना। लेकिन हम गलतियों का क्रेडिट किसी और को देके अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर ले रहे हैं, अपना एक अच्छा परसेप्शन बना ले रहे हैं, जो कि गलत है। ये भी परसेप्शन बनाने में एरर कर रहे हैं। इसके अलावा एक होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जो इंसान जैसा खुद होता है ना वैसा ही दूसरे को देखता है। जैसे एक बेईमान आदमी दूसरे आदमी को बेईमान ही देखता है। अगर बेईमान हूं और कोई मेरे को आगे दूसरे के बारे में बोले कि अरे देखो वो आदमी तो बहुत ईमानदार है, वो तो बहुत अच्छा है, तो मेरा जो पहला रिएक्शन होगा वो ये होगा कि हाँ हमें सब पता है कितना ईमानदार है वो, क्योंकि मैं उसको अपने खुद की क्वालिटीज के बेसिस पे उसका परसेप्शन बना रहा हूँ। कि अगर मैं बेईमान हूं तो मेरा जो दिमाग को काम करेगा वो कैसे करेगा कि अरे मैं बेईमान हूं तो ये भी कहीं ना कहीं तो होगा, ये इतना अच्छा नहीं हो सकता, इसमें कोई इतनी अच्छा ही नहीं है। तो उस इंसान के बारे में जो मैं परसेप्शन बनाऊंगा वो गलत परसेप्शन बनाऊंगा और अपनी क्वालिटी के बेसिस पे बनाऊंगा। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर भी हमने सामने वाले का परसेप्शन बनाने में हमने एरर क्रिएट कर दी है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि परसेप्शन होता क्या है, कैसे परसेप्शन बनता है, हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट डालता है, और कैसे परसेप्शन बनाने में हम खुद से एरर करते हैं। ठीक है, हमने पूरा इंपॉर्टेंस देखा और ये बात समझा है कि परसेप्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमने ये भी देखा है कि हम खुद से कैसे एरर करते हैं। अब एक एरर तो हमने खुद से कर ली, दूसरा परसेप्शन बनाने में एरर हमसे कोई और करवा सकता है।
कोई दूसरा इंसान करवा सकता है। इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं प्रोपोगेंडा करना, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी चलन में रहता है कि प्रोपोगेंडा चल रहा है, तो ये तो इसका प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो हम परसेप्शन बनाने में एरर कर रहे हैं, चाहे खुद से कर रहे हैं, चाहे कोई और हमको करवा रहा है, उसको हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बहुत लंबा हो चुका है, और यूट्यूब के बारे में जितना मैंने समझा है, उसका ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लंबे वीडियो होते हैं वो चलते नहीं हैं। ज़्यादातर लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है। एक तो लंबे वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, कंटेंट पे रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है, और साथ में फिर लंबे वीडियो की लेंथ देख के कोई क्लिक भी नहीं करता, कोई देखता भी नहीं है, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेशन देना कि क्या जो जैसे मैंने पर्सनैलिटी वाला वीडियो बनाया था, काफ़ी लंबा हो गया था, क्या मुझे उसी टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, या फिर जैसे अभी मैं ये छोटा वीडियो इसी एक टॉपिक को मैं 2 पार्ट में तोड़ के बना रहा हूँ, क्या इस टाइप से मेरे को बनाना चाहिए? ठीक है, आप इसके बारे में मेरे को सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरा कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की बची हुई बातें हम इसके पार्ट 2 में करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।